मिस ज़ैंग, मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। वीट्स में भी जान होती है और सारे जीव बराबर हैं। मिस ज़ैंग, क्या ये भी ज़ैंगोंग ग्रुप का हिस्सा है? नहीं, ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप अमीरों की दुनिया बड़ी अजीब होती है। अगर सब्जी खाने का मन हो तो मार्केट से ला सकते हैं, ऐसे ग्रीन हाउस बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है, लू जीन को खाने का बहुत शौक है और वो इंग्रेडिएंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे नेचुरल फ्रेश वेजिटेबल्स खाना पसंद है। उसी के लिए मैंने ये फार्म खरीद लिया था ताकि वो नेचुरल और फ्रेश वेजिटेबल्स खा सके, क्योंकि यही उसे पसंद है। पर लू जीन तो काम के सिलसिले से अक्सर बाहर ही रहते हैं। घर पर रहकर खाने का मौका कितना ही मिलता होगा। जब मैं फ्री रहती थी तब मैं खुद उसे खाना बनाकर खिलाती थी। तुम्हें पता है, मेरा बेटा बाहर बहुत हार्ड वर्क करता है, इसीलिए मैं उसके खाने पीने और कपड़ों के मामलों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि उसे पसंद नहीं। और वो बाहर का खाना खाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए वो जब तक घर में रहता है, मैं खुद उसके लिए खाना प्रिपेयर करती हूँ, उसकी पसंदीदा डिशेस। मुझे लगता है मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाई। मिस ज़ैंग, आपके लिए जो बेस्ट डिशेस है शायद उनके टेस्ट को पसंद ना आए, और जरूरी नहीं कि जो वो बाहर खाते हैं वो सबसे महंगा या फिर सबसे अच्छा ही हो, और आपको लगता है वो जंक फूड भी ना हो। मैं उनके लिए हर डिश बहुत शिद्दत से बना सकती हूँ। आप बिल्कुल यकीन रखिए, लू जीन को हर खाना अच्छा मिलेगा। शनान, शनान, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? तबीयत खराब है क्या? शायद मुझे बुखार हो गया है, सिर में दर्द है। बुखार कैसे हो गया? शरीर तो तप रहा है तुम्हारा। चलो तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तबीयत खराब है तुम्हारी। होता हॉस्पिटल में। सुनो, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। चलो नहीं उठो। जाना मुझे, खाना। ठीक है, तुम जीती, नहीं जाएंगे हम। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पानी तो पी लो। अब तुम फुल रेस्ट करोगी। अब चलो बताओ, क्या हुआ था आज? अचानक तबीयत खराब कैसे हो गई? हाँ, सच जानना है मुझे। तुम्हारी मॉम ने। वैसे तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट हो कुकिंग के मामले में। खाना बनाने की बात नहीं है, ये तो दिल की बात है। और ये दिल की बात क्यों है पता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हो। अच्छा तो चलो, तुम गार्डनिंग कैसे करती हो देखते हैं। इससे तुम उसे अपना सिंसियरिटी दिखा सकते हो। तुम ये वेजिटेबल फील्ड देख रहे हो, शायद अभी ये बहुत ही फर्टाइल है और इसीलिए शायद झाड़े भी बहुत बढ़ गए हैं और इसे साफ करना जरूरी है। अगर हम इसे अभी साफ नहीं करेंगे तो जमीन की सारी न्यूट्रिएंट्स यही अब्सॉर्ब कर लेंगे, और तब मैंने इतनी मेहनत से जो वेजिटेबल्स लगाई थी उसकी न्यूट्रिशंस कम हो जाएगी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? ओके, करती हूँ। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे आने से पहले मैंने अपनी एक मीटिंग फिक्स कर ली थी। मुझे अभी जाना होगा। ये रही टूल्स,
ये तुम्हारे काम आएगी। मैं मीटिंग कंप्लीट करके आती हूँ। वेट्स हटा दो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो तुमने अकेले ही वो पूरा बागान साफ कर डाला है ना? नहीं, गूशनान, तुम तो एक शेफ हो ना, तो वेजिटेबल्स के बारे में तुम्हें समझ होनी चाहिए। मिस ज़ैंग, मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। वीट्स में भी जान होती है और सारे जीव बराबर है। तो फिर तबीयत कैसे खराब हो गई? काम करते हुए मैं पसीने से भीग गई थी और उसी पर ठंड भी लग गई तो बुखार चढ़ गया। क्या मैंने बहुत ज्यादा कर दिया? अच्छा काम किया तुमने। मुझे पता था। दुख की बात यह है कि माँ का चेहरा देखने के लिए मैं वहां मौजूद नहीं था। कैसा एक्सप्रेशन था उनका? तुम्हारी माँ तो गुस्सा हो गई थी, गुस्से से उनके बाल खड़े हो गए थे। वैसे उन्होंने मुझसे और भी कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पहले वो भी मेरी जैसी ही थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्होंने मेरी तारीफ की? मुझे समझ नहीं आया। वो तारीफ कर रही थी। लेकिन तुम्हारा ये बुखार मुझे मंजूर नहीं है। मुझे कैन फ्रूट खाने का मन कर रहा है। अभी तुम्हें ये सब खाने नहीं खाना चाहिए। चाहो तो मैं फ्रूट्स लेकर आ सकता मैं हूँ। जब भी बीमार पड़ जाती थी, ग्रैंडपा मेरे लिए कैन फूड लेके आते थे। दवा मेरे लिए काम नहीं करती। मुझे अच्छा लगता है जब कैन फ्रूट खाती हूँ। लेकिन मुझे कैन फ्रूट खाना है। मुझे कैन फ्रूट खाना है। मेरे लिए कैन फ्रूट लेके आओ ना प्लीज। ठीक है, लेकर आता हूँ मैं कैन फ्रूट।